ईमान, 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 अफान। हाँ, आ रहा हूं। क्या हुआ? अफान, ईमान को देखो ना, ऐसे क्यों लेटी हुई है ये और उठ नहीं रही है। इमन, इमन, ईमान, डॉक्टर साहब। जी, परेशानी की कोई बात नहीं। ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक नींद की गोलियों का असर है। नींद की गोलियां? देखिए, अगर पेशेंट को थेरेपी की ज़रूरत है या डिप्रेशन से रिलेटेड कोई इशू है तो मैं किसी अच्छे डॉक्टर को रेफ़र कर सकता हूँ। फिलहाल शी इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। आप लोग कुछ देर में इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा। टेस्ट से लग रहा है कि काफ़ी अरसे से नशावर मेडिसिन यूज़ कर रही हैं। जी डॉक्टर साहब। अफान, गलती मानने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, और इस एहसास की इस वक्त हमें सख्त जरूरत है कि कहीं ना कहीं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उसे समझने में, उसे वक्त देने में, उसे मोहब्बत देने में, क्या शायद उसका थोड़ा सा साथ देने में। अगर अभी उसे कुछ हो जाता ना तो सारी जिंदगी सिर्फ पछतावे में गुजरती। तुम वादा करो मुझसे कि उसकी हर अच्छी बुरी बात पर तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। शायद इस बार वो वाकई सबकी बातों को दिल पर ले गई है। हमें उसका साथ देना है मिलके। हाँ मम्मी। आप कैसी हो बेटे? नींद की गोलियां खाने से पहले एक बार तो सोचा होता बेटे कि जो औरत तुम्हें अब बहुत बुरी लगती है, कभी तुम उसके गले लग के रो लिया करती थी, अपने दिल की बातें किया करती थी उससे। मैं तो अब भी वही हूँ बच्चे। तुम क्यों बदल गई ईमान? खुद को तकलीफ पहुंचा के हमें तकलीफ देना चाहती थी। कोई तकलीफ, बहुत तकलीफ हुई बेटे, बहुत तकलीफ। और तुम तो हमें जितनी तकलीफ देना चाहो तो हक पर हो तो, लेकिन खुद को इस तरह से तकलीफ मत देना कभी भी दोबारा। मैं जानती हूँ बेटा, मेरे बेटों की वजह से तकलीफ में हो। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ तुमसे बेटा, माफ कर। इमन, सॉरी इमन, मैं पता नहीं मैं गुस्से में उस दिन क्या क्या बोल गया। मुझे तुम्हें वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। I take my words back। वैसे भी इस हकीकत से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं कि दोनों का तो बचपन का साथ है।
ईमन हम सब लोग एक ही तो हैं। प्लीज खुद को इस तरह आइसोलेट मत करो। मुझे जाना है। कहाँ कहाँ जा रही हो बेटे? काम पर। इस हालत में अगर तुम एक दिन नहीं जाओगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? मत जाओ आज। मेरा जाना जरूरी है। ईमन ईमन प्लीज नाश्ता करके जाना, नीचे लग गया है। देख इतना हंसने की बात तो नहीं है वैसे। अरे हंसने वाली बात है, और वो इसलिए है क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकती कि ये सब कुछ जो हुआ है उससे तुम कितना फायदा उठा सकती हो। और एक बात कमाल है, अपने एक शौक के चक्कर में तुमने उन सब की हमदर्दी हासिल कर ली। पता है, तुम ना मेरी सोच से ज्यादा स्मार्ट निकली। वेल डन। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, जरूरत थी मुझे, नींद नहीं आ रही थी। जिसे तुम शौक कह रहे हो ना, उसकी लत तुम ही ने डाली है मुझे। पता है, ये शौक, जरूरत, यही तो है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। खैर, तुमने अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। मैं सोच रहा था उसको एक पैगाम और भेज देता हूं। क्या कहती हो? सुने, बात करनी है, दोस्ती करनी है या सिर्फ पीछा करना है? एक्सक्यूज मी। बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ तुम जैसों को, बेवकूफ नहीं समझना मुझे। जी अच्छा अच्छा अच्छा, बेवकूफ तो हैं आप। पूरी बैग की जिप खुली हुई थी आपकी, ये किताब गिर गई थी। जी आई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अम्मी जान? राफिया बात कर रही हूँ। क्यों फोन किया है मुझे? वाह, सासों को फोन ना करो तो वो बुरा मान जाती है, और एक आप है कि पूछ रही है फोन क्यों किया मैंने ऐसे ही सोचा पूछ लूं आप ठीक हैं, नए घर में कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? वैसे जरूरतें तो आपकी सारी पूरी हो ही रही होंगी, है ना? मैं फोन रख रही हूँ। अरे नहीं नहीं, वैसे अम्मी जान
माने ना माने, आखिर अरीज जीत ही गई। क्या मतलब है इस बात का? पता है आपको, वकार ने मुझसे कहा कि मुझे ना अरीज का तर्ज जिंदगी अपनाना चाहिए, उसे कुछ सीखना चाहिए। पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, फिर मैंने सोचा कौन सा गलत कह रहे हैं। जिस तरह वो खेल गई है, वाकई हमें उससे सीख लेनी चाहिए। भाई को नौकरी दिलवा कर अपना बना लिया और आपको घर दिलवा कर अपना गर्विदा कर लिया। दुनिया के सामने तो हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन सच तो ये है कि हमसे सब कुछ छिन गया। मुझसे मेरी इज्जत और आपसे आपकी जबान। क्या मान गई? अंदर आ सकती हूँ? तुम्हें अंदर आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है अरीज। जब घर तक आ गई हो तो कमरे में भी आ जाओ। ये पी लेना, फ्रेश है। थैंक यू। एक बात कहूँ तुमसे? मैं तुम्हारे लिए दिल से खुश हूँ। पता है, जब तुमने काम छोड़ दिया था तो आफान ने सोचा था वो मुझसे शादी कर लेगा, फिर तुम मिल गई और वो मुकर गया। बहुत तकलीफ हुई थी मुझे, बहुत दिल दुखा था, मगर अब एहसास होता है कि जो हुआ सही हुआ। वो मेरे साथ कभी खुश ना रहता, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं ना, भाग भाग के लोगों के काम करना, सबके आगे पीछे फिरना, सबकी खुशी का ख्याल रखना। कुछ काम सिर्फ दिल से होते हैं ईमन, और मैं हमेशा दिल की सुनती हूँ। दिमाग की सुनती तो आज यहाँ तुम्हारे कमरे में ना खड़ी होती। हम दोनों कितने मुख्तलिफ हैं ना, फिर भी एक जैसे हैं, मगर तुम नहीं समझोगी ये। बताओ मुझे कैसे? मेरी राजदार बनोगी? राजदार या दोस्त एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, क्योंकि दोस्त आपको गलत बात से रोकता भी है। राजदार की तरह हर बात अपने अंदर समेट नहीं लेता। अपना ख्याल रखो, कोई भी बात करनी हो मैं हाजिर हूँ। आधी रात को भी? आधी रात को भी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आपसे बात हो सकती है? वालेकुम अस्सलाम। कौन? अब भाभी मैं यासिर बात कर रहा हूँ। उस रोज आपके घर भी आया था, अफान का फ्रेंड, याद आया? ओ, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ भाभी, कुछ जरूरी बात करनी थी मैंने आपसे। जी कहिए। हाँ, अगर अफान घर में है तो मैं कॉल काट देता हूँ, बाद में बात कर लूंगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा भाभी। नहीं, वो इस वक्त ऑफिस में है, आप बात कर सकते हैं। अच्छा भाभी, बस थोड़ी मजबूरी में मैंने आपको कॉल किया। मैं उस दिन आपके घर आया था तो मुझे महसूस हुआ कि अफान ने अच्छा फील नहीं किया, और मैंने एक दो दफा बात करने की उससे कोशिश भी की, लेकिन उसने आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया मुझे। ऐसी भी क्या नाराजगी है? बस भाभी, मुझे आपसे इतना पूछना था कि मेरा दोस्त लौटाने में आप मेरी हेल्प करेंगी?
मैं जानता हूँ कि मुझसे खफा होकर खुश वो भी नहीं है। जी जी जरूर, आप बेफिक्र हो जाए। यानी मैं आपको अपनी बहन समझ के जब चाहूँ राब्ता कर सकता हूँ? बिल्कुल। आप बहुत स्वीट हैं भाभी, और मेरा आपसे वादा है जिस दिन अफान का दिल मेरी वजह से साफ हो गया, मैं आप दोनों को एक बढ़िया सा डिनर दूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस। ये आपकी अच्छाई है, लेकिन किसी तकल्लुफ में पड़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज। तुम आ गए? आज इतनी देर क्यों हो गई ऑफिस में? हाँ कुछ काम था ऑफिस में। खाना लगाऊं? किसका फोन था? साहिबा का। नहीं, मैंने ऑफिस में खा लिया था। चाय चाहिए? नहीं, तुम चाहिए।